Assalamu alaikum students. Today we are solving practice set 1.5 and chapter first linear equation in two variables. Class 10th subject math first. Question number 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है. टू नंबर्स डिफर बाय 3. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर is 90. Find the numbers. Suppose greater number is x, smaller number is y. Then x minus y is equal to 3. Equation number 1, 3x plus 2y is equal to 19. सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको कंडीशंस दी गई है कि ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, तो अगर जो है ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 3 यहाँ पर जो है तो हमको हासिल होता है, जबकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और जो है स्मॉलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों को सम किया जाए तो यहाँ पर जो है तो हासिल होता है. यहाँ पर अब जो है तो हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है. देखिए यहाँ पर ये तरीका तो वही जो है तो हमारा पुराने वाले मेथड से ही करेंगे. यहाँ पर x और ये यहाँ पर ये 3x है, इसलिए या तो x वेरिएबल को यहाँ पर एक जैसा करेंगे या y वेरिएबल को एक जैसा करेंगे. तो हम सिंपली यहाँ पर y वेरिएबल को एक जैसा करते हैं. तो इक्वेशन नंबर जो है 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2y हासिल करने के लिए. तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 यहां पर यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर 1 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2. अब देखिए यहां पर 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y is equal to 2 into 3, 2 3 is 6. इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर जो है तो हमारे पास हासिल हुए हैं. तो यहाँ पर x वेरिएबल तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर y वेरिएबल एक जैसे हैं, यानी यहाँ पर प्लस 2 आए, यहाँ पर माइनस वाई है. तो ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ी इक्वेशन से हम छोटी को माइनस करते हैं. यहाँ पर बड़ा नंबर 19 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम subtract equation number, subtract from equation number 2 into इक्वेशन नंबर 3. तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 है.
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। यह है इक्वेशन नंबर 2 और यह है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर इसको एडिशन करते हैं। एडिशन इसलिए कर रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर प्लस 2y है, यहाँ पर माइनस 2y है, तो 2y यहाँ पर हमारे पास 0 हुआ, और ये 3x और 2x यहाँ पर हमारे पास 5x, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये दोनों को अगर प्लस करें तो 19 प्लस 6 25। तो यहीं पर देखते हैं हम, therefore x is equal to ये 25 as it is डिवाइड बाय ये 5। अब यहाँ पर हम जो है तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, therefore x is equal to 5। ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर x is equal to 5 को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 या 3 में रखेंगे तो हमको जो है तो y फाइंड होगा। तो यहां पर देखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू x is equal to 5 इन, हम यहां पर कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं 2 या 3 में, तो हम यहां पर 2 में रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये देखिए यहां पर 19, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। देखिए 3 इंटू x का वैल्यू क्या है 5, प्लस ये सब चीजें एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 19। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 5 जा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। Therefore 2y इज इक्वल टू 19। अब यहां पर ये जो है तो 19 है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर प्लस के 15 उधर जाकर माइनस 15। Therefore 2y is equal to 19 minus 15 4। Therefore y is equal to 4 upon 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। Therefore y is equal to 2। यहां पर हमारे पास x is equal to 5 एंड y इज इक्वल टू 2, ये जो है तो हमको रिसीव्ड हुआ है। यहां पर देखिए उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं समझा देता हूं कि यहां पर बड़ा नंबर x है और छोटा नंबर y, हमने ये फर्ज किया है। यहां पर इन सवालात में जो है ये जिसको हम इबारती सवालात कहते हैं, या जो है यहां पर इंग्लिश में इसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में और इबारती सवालात में फर्ज करना या सपोज करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने ये दो चीजें सपोज की है, फर्ज की है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन को एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 1 का, तो ये उर्दू में जो है तो इसको कहते हैं यहाँ पर मसावात नंबर 1 को 2 से ज़र्ब करने पर। इसी तरीके से यहाँ पर एडिशन फॉर इक्वेशन 2 एंड 3, यहाँ क्या करना है, दोनों मसावातों को जमा करना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि मसावात नंबर 2 और 3 को जमा करने पर। ऐसे ही यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर जो है x की जो कीमत हमको हासिल हुई है, यहाँ पर x का जो वैल्यू आया है उसको जो है तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू x मसावी 5 को मसावत नंबर 2 में रखने पर। इस तरीके से जो है तो इसको उर्दू में आपको छोटा सा जो है तो एक अल्फाज से जो है तो उसको जाहिर करना होता है, और इंग्लिश में भी जो है तो यहाँ पर हमने बताया है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम से ये जो है तो प्रॉब्लम मुकम्मिल हो चुका है, कंप्लीट। यहाँ पर आप इसको लिख कर ले। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और यहाँ पर रेक्टेंगल की जो साइड्स है यहाँ पर आपको
दी गई है, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल की ये साइड है 2y, इसकी अपोजिट साइड है यहाँ पर x प्लस 4। इसी तरीके से यहाँ पर टॉप में जो ऊपर की साइड है 2x प्लस वाई प्लस 8, और नीचे की जो साइड है बॉटम साइड यानी इसकी अपोजिट साइड 4x माइनस वाई। अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया यानी एरिया मालूम करने का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइड्स जो है तो ये सेम होती हैं। तो यहाँ पर इसी का हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इक्वेशंस हम बनाएंगे। तो रेक्टेंगल का कोई भी चीज हमको मालूम करना है तो इसकी अपोजिट साइड्स पहले हम उसको सेम करेंगे और फिर उससे इक्वेशन बनाएंगे और फिर जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये साइड लेते हैं हम, यहाँ पर 2y इज इक्वल टू, यानी 2y इक्वल है x प्लस 4 के। इसी तरीके से ये एक साइड हुई। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर एक इक्वेशन को हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो है तो देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये इसको इधर लेते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, इसको इधर लेते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो है तो यहाँ पर हमको 2y इधर होना चाहिए और 4 जो सिंगल है उसको इधर होना चाहिए। वेरिएबल एक तरफ करेंगे और विदाउट वेरिएबल वाला जो नंबर है उसको एक साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर x प्लस के 2y इधर आने के बाद माइनस 2y और इज इक्वल टू प्लस के 4 इधर जाने के बाद माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन के लिए है यहाँ पर 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू अपोजिट साइड है 4x और माइनस y। अब यहाँ पर हम जो है तो इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर 2x, तो x इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेरिएबल को एक जगह करेंगे और विदाउट वेरिएबल वाला नंबर जो है उसको उधर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 4x इधर है, प्लस वाला है इधर आकर माइनस 4x, यहाँ पर प्लस y एज इट इज। अब यहाँ पर उसके बाद जो है तो ये माइनस y है, इधर आकर ये जो है तो फिर प्लस y होगा और इज इक्वल टू प्लस 8 है, उधर जाकर माइनस 8 होंगे। यानी हमने क्या किया, इधर वालों को इधर बुलाया और इधर जो विदाउट वेरिएबल वाला सिंगल वाला जो नंबर है उधर ले गए। तो यहाँ पर प्लस वाले माइनस हुए, माइनस वाले प्लस हुए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़े वाला 4x माइनस है और प्लस 2x है, तो इसमें से ये निकल जाएगा माइनस 2x प्लस y 2y और इज इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो हमको मालूम होगा यहाँ पर माइनस 2y ये जो वेरिएबल है और यहाँ पर प्लस 2y ये जो है तो अपोजिट साइन वाले हैं। तो यहाँ पर इजीली एक जैसी भी है और अपोजिट साइन वाले हैं, तो ये इजीली ये जो है तो क्या हो जाते हैं, दोनों भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पर ये x है सिंगल है, यहाँ पर 2x है, ये माइनस है, तो यहाँ पर ये नहीं जमेगा लेकिन ये जम जाता है। इसलिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग द इक्वेशन 1 and 2। देखिए 1 को लिखते हैं पहले, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पर यहां पर क्या होगा, ये माइनस 2y प्लस 2y ये कट हो जाएंगे, यहां पर 0, और ये दोनों का जो है तो एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस वाला बड़ा है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहां पर सिर्फ ओनली 2x में से माइनस x बचेगा इज इक्वल टू, यहां पर देखिए यहां पर माइनस
4 है और यहाँ पर ये जो है तो -8 है, तो यहाँ पर हमको -12। Therefore -x is equal to -12, ये माइनस और ये माइनस कट हुआ, तो therefore x is equal to 12। ये हमारे पास x आया है। अब x को जो है तो हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू putting the value x is equal to 12, x is equal to 12। अब देखिए यहां पर x is equal to 12 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, तो 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं x minus 2y is equal to -4, करेक्ट। x minus 2y is equal to -4। तो यहां पर x की जगह पर 12 रखेंगे, 12 minus 2y is equal to -4। Therefore प्लस के 12 उधर ले जाएंगे, -2y is equal to -4 प्लस 12 है इधर आकर -12। Therefore -2y is equal to -16। Therefore y is equal to -16 divided by 2। देखिए यहां पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। Therefore ये माइनस यहाँ पर रहेगा इसके साथ में, और -y इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस ये जो है तो इसका दोनों का कैंसिल हुआ। Therefore y इज इक्वल टू 8। तो y का और x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू यहाँ पर 8 है। अब क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल की साइड मालूम करते हैं। रेक्टेंगल की साइड मालूम करने के लिए यहाँ पर कोई भी एक साइड लेते हैं। देखिए 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ y का यहाँ पर क्या है 8 है, तो 2y इज इक्वल टू 8 टू द 60। ऐसे ही यहाँ पर रखो, देखो इक्वल कैसे आती है। यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर x यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 है, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 60। ये साइड यहाँ पर क्या हुई, सेम हुई। अब ये साइड देखते हैं, यहाँ पर 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x है, 2 मल्टीपल ऑफ 12 प्लस y हमारे पास है 8 प्लस यहां का 8 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 12 टू जा 24 और ये 8 क्या हुआ, यहां पर देखिए यहां पर 8 प्लस 8 16 और यहां पर 24, यहां पर ये हुआ 40। इसी तरीके से यहां पर नीचे आएंगे अपोजिट साइड में, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मल्टीपल ऑफ x का वैल्यू है 12 माइनस y है 8 इज इक्वल टू 12 4 जा 48 माइनस ये 8 इज इक्वल टू 48 माइनस 8 40। देखिए यहां पर ये साइड और ये साइड क्या हुआ, इक्वल हो गया। इस तरीके से ये जो है तो रेक्टेंगल में इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये हमने यहां पर प्रूफ किया। अब यहां पर ये जो है तो x और y हमारे पास आ चुका है, हमको मालूम करना है इसका पेरीमीटर और एरिया। यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y आ चुके हैं। अब फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, तो यहां पर देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है यहां पर, यानी ये जो है यहां पर इसकी ब्रीथ और लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी यहां पर ये टू साइड्स है इक्वल और ये टू साइड्स है, तो ये टू साइड्स को
लेंगे, यानी 2 ब्रीथ प्लस 2 लेंथ, 2b प्लस 2l, यानी यहां पर ये दो साइड प्लस ये दो साइड, तो ये दो साइड यहां पर ये कितने आए हुए हमारे पास 16 और 16, तो 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू लेंथ कितनी आई हमारे पास, ये 40 है, ये 40 लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आगे, यहां पर 16 टू जा 32 प्लस 42 जा 80 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 32 और 80 दोनों को प्लस करते हैं तो 112 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से यहां पर पेरीमीटर आ चुका है। यहां पर अब देखिए थोड़ी सी जगह है, यहां पर एरिया मालूम करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ यानी लंबाई जरब चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ यानी लंबाई जरब चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40 मल्टीपल, अब यहां पर जो है तो ब्रीथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है 16, दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जरब करते हैं, 16 0 0 16 4 जा 16 4 जा 64। इस तरीके से यहां पर स्क्वायर यूनिट, ये यहां पर आपके पास एरिया है 640 स्क्वायर यूनिट एंड पेरीमीटर आया है आपके पास यहां पर 112 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सेट हमने मुकम्मल कर चुके हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लिख कर लेंगे। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.5 का थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the fathers and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. देखिए यहां पर प्रैक्टिस सेट 1.5 का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर एक फादर और सन की एज बताई हुई है और यहां पर उनकी एज से हमको जो है तो हमारे इक्वेशंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन हमने बनाया है, लेकिन ये इक्वेशंस की कंडीशन ऐसी है कि देखिए यहाँ पर फादर की एज, सपोज फादर एज इज x एंड सन एज इज y, यानी बाप की उम्र x है और बेटे की उम्र y है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में उसने बताया कि फादर की एज में अगर सन की एज को डबल किया जाए और दोनों को सम किया जाए तो 70 होता है। यहां पर देखिए फादर की एज में अगर जो है बाप की एज में बेटे की एज को डबल किया जाए और दोनों को सम किया जाए यानी प्लस किया जाए, जमा किया जाए तो 70 होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फादर्स एज प्लस और 2y यानी बेटी की जो एज है 2y इज इक्वल टू 70, यहां पर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से यहां पर सेकंड कंडीशन में उसने कहा कि फादर की एज को भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और प्लस बेटी की एज को सिंगल किया जाए, बेटी की एज को सिंगल किया जाए, तो यहां पर दोनों का सम यानी दोनों का प्लस करें तो 95 मिलेगा। तो अब ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने है, यहां पर दोनों इक्वेशन हमारे सामने है। यहां पर देखिए x वेरिएबल और y वेरिएबल डिफरेंट है, यहां पर x के साथ में कोई भी नहीं है, यहां पर x के साथ में 2 है। इक्वेशन नंबर यहां पर y में और यहां पर y में भी फर्क है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन को पहले x वेरिएबल को सेम करेंगे। तो x वेरिएबल यहां पर 2 है, यहां पर नहीं है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी ज़रब करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 1, 2 into x plus 2y is equal to 70, equation number 1। 2 into x, 2x plus 2 to the 4, 4y is equal to
2 7 जा 14, इक्वेशन नंबर 3 हमको यहाँ पर रिसीव्ड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस 2x है, यहाँ पर भी प्लस 2x है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 140 है, बड़ा है, तो इसको छोटे में से माइनस करेंगे 95 को, तो इक्वेशन नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे बोले तो सब्सट्रैक्ट from equation number 3 into 2। देखिए इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, 2x plus 4y is equal to 114, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 है 2x plus y is equal to 95, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए प्लस 2x माइनस 2x ये तो 0 हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये माइनस का y है, यहां पर प्लस के 4y है, इसमें से ये निकल गया, तो यहां पर 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 को माइनस करें तो यहां पर हमारे पास है 45। बड़ा नंबर प्लस का है, इसलिए प्लस में से 45 बचेंगे। Therefore y is equal to 5 डिवाइड बाय 3। देखिए यहां पर y is equal to 45 डिवाइड बाय 3, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 यहां पर बचा, ये 15 हुए, 3 5 जा 15। Therefore आपके पास y is equal to फाइन हुआ है 15। y क्या है, यहां पर सन एज है, यानी अब यहां पर हमारे पास बेटे की उम्र आ चुकी है, y is equal to 15। अब इसको यहां पर पुट करें, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 15 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, 1 ले लो यहां पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब यहां पर x एज इट इज, 2 एज इट इज, एंड y का वैल्यू क्या है, 15, मल्टीपल ऑफ 15 इज इक्वल टू 70। Therefore x plus 15 to the 30 is equal to 70। Therefore x is equal to 70, ये प्लस का 30 इधर जाकर माइनस का 30। Therefore x is equal to 70 माइनस 30 40। ये यहां पर जो है तो हमारे पास ये फादर की यानी बाप की उम्र 40 है और बेटे की उम्र 15 है, यानी x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 15। इस तरीके से ये प्रॉब्लम यहां पर कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है और यहां पर आप इसको लिखकर ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यहां पर जो है हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 के सिर्फ 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अब अगले जो 3 क्वेश्चंस है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये बचे हुए 3 क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे।